हमारी जो भी बात होगी हम आखिरी में करेंगे। अभी हम सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में क्या हुआ था, मिस्सो कहता है तुमने मॉम से क्या कहा था। फिर सुमीरे कहती है तुम आंटी से पूछ लेना, मैंने उनको सारी बात बता दी है। अब हम बढ़ते हैं आगे। वैसे मिस्सो तुम अभी क्या कर रहे हो। वैसे सुमीरे अभी तो मैं कुछ नहीं कर रहा, पर तुम मेरे इतने पास क्यों आ रही हो। फिर सुमीरे कहती है मैं कहाँ पास आ रही हूँ, तुम ही दूर जा रहे हो। सुमीरे तुम ये क्या कर रही हो, कोई देख लेगा। अरे मिस्सो कोई नहीं देखेगा, वैसे भी मैंने दरवाजा लॉक कर दिया था, सिर्फ खिड़की ही तो खुली है, खिड़की से कौन अंदर आएगा। फिर जो हमारे मिस्सो का चेहरा होता है वो बहुत ही ज्यादा लाल हो जाता है। फिर जो सुमीरे होती है वो उसके ऊपर बहुत ही जोर जोर से हंस रही थी। अरे मिस्सो तुम अभी क्या सोच रहे थे, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी तुम्हारे साथ। फिर मिस्सो कहता है क्या मतलब कैसा मजाक था, तुम्हारे मजाक के चक्कर में अभी क्या हो जाता पता नहीं। फिर जो हमारी सुमीरे होती है वो और जोर जोर से हंसती है। फिर वो कहती है अच्छा ठीक है मिस्सो चलो मैं चलती हूँ, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। जो सुमीरे होती है वो पाको बनकर अपने घर चली जाती है। फिर पाको होती है वो अपने घर पहुंच जाती है। वो घर जाती है और अपना परमानेंट सेट निकालती है और वो अपने रोबोट से बात करती है। वैसे सुमीरे तुम अब तक कहाँ थी, इतनी देर हो गई पर तुम आई नहीं। आज तुम्हारा कॉन्सर्ट भी था, तुम्हारे बदले मैं गई थी। फिर सुमीरे कहती है अरे कहीं नहीं, मिस्सो के घर गई थी। फिर रॉबर्ट कहती है बताओ ना सुमीरे तुम्हारे साथ क्या हुआ था, क्या किया था मिस्सो ने, मुझे जानना है बताओ ना। फिर सुमीरे कहती है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, ये तो मेरा सीक्रेट है। फिर रॉबर्ट कहती है क्या यार सुमीरे तुम अपने रोबोट से कोई बात शेयर नहीं करती, तुम कितनी बुरी हो। वैसे भी कोई बात नहीं, मुझे फिर भी पता चल ही जाएगा तुमने मिस्सो के साथ क्या बात करी थी। फिर सुमीरे कहती है अरे रॉबर्ट अभी बात करना छोड़ो, वो देखो कब से शाम हो चुकी है, अब थोड़ी देर में तो रात हो जाएगी, चलो हम दोनों मिलकर खाना खा लेते हैं, चलो चलते खाना खा लेते जल्दी। फिर जो सुमीरे होती है और उसकी रॉबर्ट होती है वो खाना खा लेते हैं। फिर वो अपनी बालकनी में आते हैं, आपस में बात कर रहे थे। रॉबर्ट कहती है सुमीरे वो देखो एक टूटा हुआ तारा। फिर सुमीरे होती है एक विश मांगती है, ए टूटे हुए तारे मैं मिस्सो के साथ रहना चाहती हूँ, मैं मिस्सो से शादी करना चाहती हूँ, प्लीज तुम मेरी ये विश पूरी कर दो। जो सुमीरे होती है वो अपने मन में ये बोल रही थी और रॉबर्ट पूछे वैसे सुमीरे तुमने विश क्या मांगी बताओ ना। फिर सुमीरे कहती है मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। फिर रॉबर्ट और सुमीरे के बीच में बहस होती है, अरे बताओ ना प्लीज क्या तुमने विश मांगी थी, मैं जानना चाहती हूँ। फिर सुमीरे कहती है अरे रॉबर्ट पर तुम अभी जान के कर भी क्या लोगी, वैसे भी तुम्हें पता चल ही जाएगा ना मैंने क्या विश मांगी थी। पर सुमीरे मुझे अभी जानना है कि तुमने क्या कहा था, प्लीज बता दो ना। रॉबर्ट मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। फिर जो हमारी रॉबर्ट होती है वो मुंह लटका के बैठ जाती है, वो कहती है जाओ मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। फिर सुमीरे होती है वो बहुत ही हंसती है, वो कहती है फिर अरे रॉबर्ट इसमें बुरा क्या लगाते हो तुम, चलो वैसे भी बहुत रात हो चुकी है अब सो जाते हैं। सुमीरे होती है वो एक सपना देख रही थी, वो सपने देखती है वो मिस्सो के साथ शादी कर रही थी। उसके बहुत सारे दोस्त आए थे, परमैन आए थे, बर्डमैन आए थे, उसकी मॉम डैड मिस्सो के फैमिली मेंबर्स आए थे। फिर वो दोनों शादी कर लेते, वो एक दूसरे को किस करने ही वाले थे, तभी अलार्म क्लॉक बजता है और सुमीरे का सपना टूट जाता है। फिर सुमीरे होते है वो बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, ये अलार्म क्लॉक को तो मैं तोड़ दूंगी, इसकी वजह से मेरा सपना टूट गया। फिर उसकी रोबोट देखती है अरे क्या वो सुमीरे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। फिर सुमीरे कहती है यार अलार्म क्लॉक की वजह से मेरा इतना अच्छा सपना टूट गया, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है क्या करूं मैं। फिर रॉबर्ट कहती है वैसे तुमने क्या सपना देखा था, उठने के बाद तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है। फिर सुमीरे होती है वो अपने मन में सोचती है अरे मैं इसे नहीं बता सकती, अगर इसे मैंने बता दिया पता नहीं है मेरे बारे में क्या क्या सोचेगी। सुमीरे का चेहरा था वो बहुत ही ज्यादा लाल हो रहा था और रॉबर्ट होते वो नोटिस कर ली इसका चेहरा इतना लाल ही हो रहा है, लगता है कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो सुमीरे के पास आती है, वो उसे कहती है सुमीरे तुम्हें बुखार तो नहीं है, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है। मुझे कोई बुखार नहीं, मेरा चेहरा लाल भी नहीं है, तुम ध्यान से देखो मेरा चेहरा लाल नहीं है। फिर जो रॉबर्ट होती है वो अपना सर से सर टकरा दिए और वो सपना देख लेती है, अच्छा सुमीरे आजकल तुम ऐसे ऐसे सपने देख रही हो, लगता है ये लड़की हाथ से निकल रही है, इसे लगता है सुधारना पड़ेगा। फिर सुमीरे होती है वो उसके ऊपर चिल्लाकर कहती है अरे रॉबर्ट तुमने क्या कर दिया, तुमने क्यों देखा वो सपना, तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। फिर रॉबर्ट कहती है अरे क्या हुआ सुमीरे पर इतना क्यों शर्मा रही हो, मैं तुम्हारी ही तो रोबोट हूँ, क्या फर्क पड़ता है तुम्हें। वैसे छोड़ो अब ये सब, देखो सुबह हो चुकी है, तुम्हें लेट हो जाएगा आज स्कूल के लिए, इसलिए जल्दी तैयार होकर जाओ तुम। फिर यहाँ से हमारा सीन चेंज होता है, हम सुमीरे को देखते हैं वो अपनी क्लास में पढ़ रही थी। फिर उसका हो जाता है लंच टाइम, फिर हम देखते हैं आगे, चलो मैं जल्दी से लंच कर लेती हूँ, फिर अगली क्लास को भी अटेंड करना है। वो लंच करने ही वाली थी तभी उसका परमानेंट बैच बचता है। फिर वो दौड़कर छत पे जाती है, फिर उसे रिसीव करती है। फिर सुमीरे बोलती है हेलो कौन बोल रहा है। फिर अंदर से परमानेंट की आवाज आती है। फिर परमानेंट कहता है पाको जल्दी आ जाओ यहाँ पर, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या हुआ परमानेंट, तुम्हें मेरी मदद की क्या जरूरत है अभी। पाको जल्दी आ जाओ, यहाँ पर एक्सीडेंट हो चुके बहुत सारे, हम तीनों मिलकर अकेले नहीं संभाल सकते, इसलिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, पाको जल्दी आ जाओ। फिर सुमीरा होती है वो अपने रोबोट को बाहर निकालती है, फिर वो पाको बनकर चली जाती है। फिर यहाँ से हमारा सीन चेंज होता है। फिर हम देखते हैं कुछ देर बाद हमारे चारों परमानेंट घर जा रहे थे। पायन और बूबी होते हैं वो अपने घर जाते हैं और परमानेंट और पाको एक साथ जा रहे थे। फिर परमानेंट कहता है क्या हुआ पाको, तुम्हें अपने घर नहीं जाना, और तुम कुछ थकी थकी से लग रहे हो,
क्या हुआ? फिर पाको कहती है, परमैन मैं तुम्हें क्या बताऊँ, आज सुबह से मैंने लंच नहीं किया, मैं सीधा स्कूल चली गई और स्कूल में हमारा लंच टाइम हुआ, मैं वहाँ पर लंच करने वाली थी, तभी तुमने मुझे बुला लिया और मुझे बहुत तेज भूख लगी, मैं ठीक से उड़ भी नहीं पा रही हूँ। पाको बोलते बोलते सीधा नीचे जा रही थी। फिर परमैन कहता है, पाको ध्यान से, तुम नीचे जा रही हो। फिर पाको बहुत नीचे जा रही थी। परमैन होता है वो उसे अपनी गोदी में पकड़ लेता है। सॉरी परमैन, मेरी वजह से तुम्हें कितनी दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं पाको, ये तो चलता है। चलो बताओ पाको, कितने बर्गर खाओगी तुम? फिर पाको कहती है, 5 बर्गर तो मैं खाऊंगी। फिर परमैन कहता है, पाको अगर तुम इतने बर्गर खाओगी ना तो तुम पाइन की तरह बन जाओगी। फिर यहाँ से हमारा सीन होता है चेंज। हम परमैन और पाको को देखते हैं, वो एक होटल से निकले थे खाना खाने के बाद। फिर वो दोनों साथ में उड़ते हैं। फिर परमैन कहता है, क्या हुआ पाको, तुम्हें अपने घर नहीं जाना क्या? अभी भी तुम मेरे साथ ही आ रही हो? परमैन एक मिनट रुको ना, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई थी, मैं तुम्हें देना भूल गई थी। क्या गिफ्ट है पाको, बताओ ना। वो गिफ्ट ये है, तुम्हारे लिए मैं एक लॉकेट लाई हूँ। वाह पाको, ये तो बहुत अच्छा लॉकेट है। परमैन एक बार इसे खोल के तो देखो। सुमिरे, इसमें तो तुम्हारी फोटो है। एक्चुअली मिस्रो मैं तुम्हें देना चाहती थी कब से, पर मैं भूल गई थी। इसमें मेरी एक फोटो है और तुम भी इसमें अपनी फोटो एक डालना। मैं चाहती हूँ कि ये लॉकेट तुम हमेशा अपने साथ रखो। शुक्रिया सुमिरे इस गिफ्ट के लिए। फिर हम यहाँ से देखते हैं 8 साल बाद का एक सीन, जहाँ पर हमारे सुमिरे और मिस्रो थे, वो बहुत ही बड़े हो चुके थे। एक शादी हो रही थी, वहाँ पर हमारे सुमिरे और मिस्रो थे। फिर हम देखते हैं हमारे मिस्रो और सुमिरे की शादी हो रही थी। एक वाइट ड्रेस पहनी हुई लड़की वो थी सुमिरे, और उसके ही बगल में था एक सफेद कोट वाला लड़का, हमारा मिस्रो। शादी में बहुत सारे लोग आए थे, सुमिरे और मिस्रो के फ्रेंड्स, उसके रिलेटिव और परमैन, यहाँ तक तो बर्डमैन भी आए थे। वो आसमान से उन्हें देख रहे थे। फिर सुमिरे देखती है मिस्रो के गले पर एक लॉकेट था। ये वही लॉकेट था जो सुमिरे ने उसे बहुत साल पहले दिया था। फिर सुमिरे एक बहुत ही पुराने सपने के बारे में सोचती है। ये तो वही सपना है जो मैंने देखा था। सुमिरे, अरे सुमिरे कहाँ खो गई? कहीं नहीं मिस्रो, बस एक बहुत ही पुराना सपना देखा था मैंने, ऐसा ही वो याद आ रहा था मुझे। तो चलिए वीडियो खत्म होती है हमारी। अब मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपके यही सवाल होंगे, वीडियो में से एक तरह लेट ही आती है। देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कब करता हूँ। चलो नहीं पता मैं फिर से बोलता हूँ, मैं 0 से चलो शुरुआत करता हूँ। मुझे सिर्फ 30 मिनट लगते हैं, मुझे अपनी वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए सिर्फ 30 मिनट ही मिलते हैं। और आपको पता है बाकी के टाइम में काम पर रहता हूँ, तो मुझे क्या कहूँ मैं, फिर मैं और कुछ कर नहीं पाता यार। मुझे सिर्फ 30 मिनट के लिए मिलते हैं। इसमें आदमी कितना रिकॉर्ड करेगा, आइडिया इतना मिलता नहीं। तो आप सब भी जानते हैं इतना मैं क्रिएटिविटी हूँ नहीं, तो नहीं तो वीडियो में और कुछ अच्छा कर लेता। तो आप लोग के लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने वाला हूँ। इतनी भी नहीं कि मोबाइल अपनी आंखों के सामने लेके आओ, थोड़ा दूर रहकर वीडियो देखो, नहीं तो आंखें खराब हो जाएगी। तो मेरी वीडियो कौन देखेगा? मेरा आने वाला है हैप्पी बर्थडे, सही सुना, मेरा हैप्पी बर्थडे आने वाला है। कब आने वाला है ये भी बता देता हूँ ना, अक्टूबर को आने वाला है, 21 तारीख को। मतलब आने वाली 21 तारीख को, मतलब जो अब 21 तारीख आने वाली है तभी मेरा बर्थडे है। याद से हैप्पी बर्थडे मुझे विश कर देना। चलो इतना तो पता है। अब जैसे ही मेरी बर्थडे आएगी तक तो मेरे 200 सब्सक्राइबर तो हो ही जाएंगे ना, क्या मतलब नहीं होंगे। यही मेरा बर्थडे गिफ्ट है आपको, यही मुझे देना पड़ेगा। 200 सब्सक्राइबर मुझे चाहिए ही चाहिए इसी वीडियो में। अच्छा ठीक है, चलो मैं निकलता हूँ, टाटा। अब मुझे लेना है एक नया मोबाइल, सोचा तो है यही लेने वाला। मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा, जैसे ही मैं मोबाइल ले लूंगा आपको एक कम्युनिटी पोस्ट करूंगा, फिर आपको बताऊंगा मैंने ये मोबाइल लिया है। वैसे भी इस पुरानी डिवाइस में रिकॉर्डिंग होती नहीं। चले मैंने बहुत ज़्यादा बात कर ली, अब मैं चलता हूँ गाइस, बाय बाय।